जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, टेंस का टॉपिक पास्ट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट इंडेफिनिट और पीछे के टेंस के पार्ट्स को आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पीछे के वीडियो में हम लोग चीजों को कंप्लीट किया। इन द सेम वे यहाँ भी हम पास्ट परफेक्ट को कंप्लीट करेंगे जैसे कि पीछे हमने कंप्लीट किया था। हमारा तरीका क्या होने जा रहा है जी? तो तरीका हमारा वही होने जा रहा है। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम जानेंगे पहचान को, कि कैसे हम जानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। दूसरा, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर, कि अगर पहचान हो गया तो फिर इसके बाद एग्जाम्पल क्या होगा और फिर उसके ऊपर स्ट्रक्चर क्या होगा। और स्ट्रक्चर की सहायता से फिर ट्रांसलेशन को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ेंगे। पहला तरीका क्या होगा जी? पहला काम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल we will know that what is the symptoms and what is the identification of past perfect। मतलब कि पास्ट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। तो आपको हम पहले भी बताए थे कि सेंटेंस कुछ भी हो उसमें एक चीज का होना तय है, क्रिया का होना तय है। तो क्रिया यहाँ पे लगेगा और परफेक्ट के लिए चुका लगेगा और पास्ट के लिए था लगेगा। तो हमारा पहचान बनेगा क्रिया प्लस चुका था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पहचान होगा। अगर हमारा ये पहचान है पास्ट परफेक्ट का, तो इसी पहचान की मदद से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे कि ऐसा ट्रांसलेशन बनाएंगे जिसमें क्रिया भी हो, चुका भी हो और था भी हो। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमें समझना है कि सेंटेंस किसी और चीज का नहीं, कि पास्ट परफेक्ट का है। पहचान के अकॉर्डिंग हम चीजों को बनाना स्टार्ट करते हैं। राम क्रिकेट खेल चुका था, ये एक ट्रांसलेशन है। राम क्रिकेट खेल चुका था, ये हमारा एक ट्रांसलेशन है। अब इसी के मदद से 2 नंबर हमारा बन जाएगा, राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। दूसरा, तीसरा क्या बनेगा? क्या राम क्रिकेट खेल चुका था? चौथा क्या बनेगा? क्या राम क्रिकेट नहीं खेल चुका था? पांचवा, राम क्यों क्रिकेट खेल चुका था? और छठा हमारा, राम क्यों क्रिकेट नहीं खेल चुका था। ये बात हम पूरा का पूरा नहीं लिखे हैं, इसका रीजन ये है कि आपको बढ़िया से आता होगा, एंड दैट्स वाई हम इस चीज को नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको पता है ज्यादा इसमें हम टाइम जाया नहीं कर रहे हैं, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। अब अगर 6 ट्रांसलेशन हमसे बन जा रहा है, 6 हिंदी हमसे बन जा रहा है, दैट मीन्स कि इसका 6 इंग्लिश होगा। अब 6 इंग्लिश को बनाने के लिए स्ट्रक्चर कितना होगा जी? 6। तब 6 स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। एक नंबर क्या है जी? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। 2 नंबर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। कुछ चीज है जिसको आप गौर कीजिएगा। चीज ये कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट से पूरा मिलता है। कैसे? देखिएगा, ये जो पास्ट परफेक्ट है एक टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट था, तो पहचान में क्या बदलाव हुआ है? क्रिया प्लस चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्रिया प्लस चुका है होता। ठीक है। राम क्रिकेट खेल चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। यहाँ पे क्या बदलाव है? यहाँ जो हैड है ना, इसके बदले में प्रेजेंट परफेक्ट में हैवेज था, मतलब हैवेज के बदले में हैड आ गया, उसके बाद वर्ब थ्री आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 1 नंबर हो गया। दूसरा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड, तीसरा नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब तीसरा पे आते हैं। हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये हमारा 3 नंबर हुआ। 4 नंबर क्या होगा जी? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ये 4 नंबर होगा। 5 नंबर, 6 नंबर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन।
6 नंबर क्या होगा जी? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर के 6 तक स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंशन है, कभी भी बदलाव नहीं होगा इसमें, पूरा का पूरा सेम जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं भी कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद नॉट जो है वहाँ पे नॉट हमेशा तीसरा स्थान पे आएगा, जैसा कि आप यहाँ देखिएगा दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट 1 2 3 नॉट तीसरा स्थान पे आ गया। तीसरा में तो होगा ही नहीं, चौथा में आइए 1 2 3, छठा में आइए 1 2 3। क्वेश्चन वर्ड से काउंट नहीं करेंगे, हेड से काउंट करेंगे 1 2 3 तीसरा स्थान पे। मतलब नॉट जब भी आ रहा है कहाँ आ रहा है जी? तीसरे स्थान पे आ रहा है। वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन लास्ट में जा रहा है, नॉट तीसरे स्थान पे जा रहा है। अब बात बच गया सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का। तो सब्जेक्ट अगर पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब बगल में आएगा हेड, हेड अगर पहले आएगा तो बगल में सब्जेक्ट आएगा, हेड पहले सब्जेक्ट बगल में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा बात है। अब यहाँ पे एक चीज का टेंशन आपको नहीं लेना है, वो ये कि सर सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे एक ही है, हेड है। अगर दो रहता तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका नियम हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अकेले एक ही है हेड। मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, बी हो, यू हो, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो, हमको हैड ही लगाना है। तो इसके लिए कोई रूल्स की जरूरत हमें नहीं है। और एक बात और कि हैव, हैज और हैड इसके साथ फिक्स होता है कि वर्ब 3 का ही प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने देखा था हैव हैज के साथ वर्ब 3 का प्रयोग हुआ था, और यहाँ हैड के साथ वर्ब 3 का प्रयोग होगा। ये सारा का सारा बात है जो कि रिलेट करता है हैड से। अब बात आता है इसको बनाया कैसे जाए। तो वही तरीका है, एक नंबर हमारा बनेगा तो बनेगा सब्जेक्ट पहले आएगा, तो खेल चुका था ये वर्ब हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। बनाएंगे तो एक नंबर में सब्जेक्ट लगाना है, राम का क्या होगा जी? राम। उसके बाद हैड लगाना है, हेड लगा दिया हमने। उसके बाद वर्ब 3 लगाना है, वर्ब क्या है जी? खेलना। खेलना का क्या होता है जी? प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी? क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारा हो गया राम हैड प्लेड क्रिकेट, एक नंबर। दूसरा क्या बनेगा? तीसरा स्थान पे नॉट लगा देंगे, राम हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। 3 नंबर क्या होगा जी? 4 नंबर तो बनेगा हैड पहले आएगा और राम प्लेड क्रिकेट, हैड राम प्लेड क्रिकेट। 4 नंबर में क्या बनेगा जी? हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट। ये हमारा 4 नंबर हुआ। 5 और 6 नंबर को जरा देखा जाए, वाई को पहले लगा देंगे, वाई हैड राम प्लेड क्रिकेट, ये 5 नंबर हुआ हमारा। और छठा वाई हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 6 नंबर हो गया। अब इस चीज को डिटेल हमें नहीं लगता है कि ज्यादा समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ वैसे ही चला आ रहा है जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट आया था। मतलब हमने शुरू में ही आपको बताया था कि टेंस अगर आप पहले से क्लियर किए हुए हैं, टेंस का शुरुआत का जो टॉपिक है उसको आप पहले से क्लियर किए हुए हैं, तो आने वाला जो टॉपिक है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में या फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये रिलेट करता है। पहचान जान गए, इसी के आधार पर 6 एग्जाम्पल बन जाएगा, इसी के आधार पर स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्ट्रक्चर तो एकदम सिंपल है, वर्ब ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन जाएगा, शुरू में सब्जेक्ट जाएगा, बगल में हेल्पिंग वर्ब जाएगा, नॉट जब भी आएगा तीसरे स्थान पे आएगा। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, प्ले से लेकर के बाकी बात जो होगा सो अपना फिक्स होगा, सब जगह वही होगा, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, वीडियो को लगातार देख रहे हैं, तो आपसे एक विनती है कि वीडियो में लाइक कीजिएगा। अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, जो भी आपका इच्छा लगे, जो जैसा आपको लगे वीडियो में, वो जरूर जेन्युइनली आप बताइएगा कि हमें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम फिर एक नया टॉपिक के साथ आते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।